देखियो मेरी तरह पहना है कोई दो दो सैंपल है। कह रहे हम हमें किसी डर है। अच्छा खा अच्छा पहन टनाटन रहे तू। ये वाली सैंपल सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पापा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई व्लॉग हो चुका है मेरा शुरू और आप देख ही रहे हो आजकल जो भी व्लॉग आ रहे हैं इतने खाने के व्लॉग डाल दिए मैंने कि मेरा ही वजन आउट हो चुका बिल्कुल। तो भाई अब खाने की नहीं डालूंगी, खाने के डाल दूंगी लेकिन खुद नहीं खाऊंगी। एक ने ऐसी कही खाने के लिए व्लॉग में, मैं सच में खा खा के मुझ पे ही असर आ गया उसको। पर फिर भी ना मुझे बहुत सी बहन सामने से जब देखे है ना तो वे ये कह रहे कि प्रीति तू व्लॉग वीडियो में तो बहुत मोटी ताजी तगड़ी सी लगे देखने में, पर रियल में ना। लेकिन अब तो मेरा फेस थोड़ा मुझे कम कम सा लग रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ है कि खाने पीने का असर पेट पे ही आवा है, खाने पीने का असर हाथन पे आना चाहिए। मेरे इतनी छोटी छोटी सी चूड़ी आवा है, मुंह देखो लोग बागन को इतना मुंह तो खाने का होगा, इतना सा मुंह है मेरा। बहुत सी तो फिर भी बोल दे हुए मुंह के लिए, और जबकि इतना छोटा फेस है मेरा। सच में अपने फेस न दिखते भगवान इन जैसे फेस रहे। पर टचवुड हमारे सारे बहन बहन के छोटे छोटे फेस है, खाने के भी और वैसे भी चेहरा छोटा ही है। तो भाई आज व्लॉग पापा के ऑर्डर पे, आज व्लॉग आज पापा ने बोला है, कहते हैं ना माँ बाप के कहने से कहीं जाते हैं, माँ बाप की इजाज़त से कहीं जाते हैं और माँ बाप से मिलने के लिए भी इजाज़त मिलती है, लेनी पड़ती है। तो ये सफ़र रहता है हम लेडीज़ों का सच में ही। कभी एक टाइम हुआ है जब हम माँ बाप से परमिशन ले कहीं जाने के लिए, फिर एक टाइम आवे कि हम माँ बाप से मिलने के लिए परमिशन ले हुए। सच में ही हम कठपुतली बन के रह जाना, कभी माँ बाप, कभी भाई, फिर हस्बैंड, फिर बच्चे, जैसे जैसे कहें उन सब की बातें ही फॉलो करनी पड़े। अपनी कोई लाइफ हो तो माँ बाप से कहीं जाने के लिए लेनी पड़े इजाज़त, और फिर माँ बाप से मिलने के लिए लेनी पड़े इजाज़त। यहाँ से यहाँ तक का किस किस का सफ़र रहा है बताना ज़रूर। मेरा सफ़र यहाँ तक हो रहा है, पर अब मेरा माँ बाप पापा से परमिशन लेवे कहीं जाने की, अब फिर वही मेरा दौर आ गया कि अब पापा से परमिशन लेनी पड़ती है कहीं जाने की। तो आज पापा ने उसी टॉपिक पर मुझे दिया है ऑर्डर कहीं जाने के लिए, तो मैं चलती हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे पापा का काम करना है पूरा, जो काम मुझे पापा ने बोला है, क्योंकि किसी विश्वास पे ही पापा ने ये वो काम मुझे दिया है। तो चलो ठीक है भाई, अपने काम से पीछे नहीं हट सकते, तो उस काम को पूरा करना है मुझे। चलेंगे, अब बस रेडी हो जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे का कैप्चर। पापा मिल जाओ वैसे खा लेंगे, क्योंकि ना बना नहीं तो ना कह सकते, अगर बनाएंगी तो कहेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहेंगी और कोई चीज घर पे बने नहीं अगर मम्मी कोई ऑर्डर देगी, लेकिन उनको ऑर्डर देना ही नहीं है। कहेंगे हम भाई हमें ये चीज खानी है बेटा, जैसा मिल गया वैसा खा लिया। आप ही कर लेंगे, आजकल तो खैर से खाते हैं। इस चीज के लिए तो मेरे माँ बाप है सच में, जैसा मिल गया वैसा दे ले लिया और वैसे ही खा लिया। बस इज्जत करने वाले हो आप सबने देखा है, हम भी हैं, इतने टाइम से आप सब देख रहे हो, आज तक हमने अपनी मम्मी से तू नहीं बोला, हमेशा आप कह या मम्मी ये कर रहे हो, मम्मी वो कर रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं। हमारी मम्मी कह रहा है एक ही इज्जत ही चाहिए, दूसरे के सामने मुझे कभी भी बेइज्जती फील ना होनी चाहिए कि हाँ मैंने अपने बालक ऐसे रखे, ऐसे संस्कार सिखाया। तो ये चीज़ है ही, हमने अपनी मम्मी पापा ने भाई टचवुड अभी तक प्राउड फील ही कराया होएगा, कभी भी इनका सर झुकने ना दिया। इस चीज़ में कहीं जाकर सुन लो, हर जगह तारीफ सुनने को ही मिलेगी। अनपढ़ मम्मी पापा जब दिमाग दिया बेटी बेटा जब पापा तो पढ़ा होगा पर मम्मी अनपढ़। संस्कार ऐसे ही दिए हमारे मम्मी पापा ने। उस चीज के लिए ना माँ बाप जरूरी नहीं है पढ़े लिखे हो, माँ बाप अच्छे होने चाहिए और अच्छे संस्कार बच्चों को देवे तो बच्चे अच्छे ही बने। बस हमें डर रहा है अपनी औलाद का, उनकी परवरिश हम इतने अच्छे से कर रहे, पता ना वे कैसे रंग दिखाएंगे हमें।
देखियो मेरी तरह पहना है कोई दो सैंपल है। पहरा रहे हम, हमें किसी डर है? अच्छा खा अच्छा पहर, टनाटन रहे तू। ये वाली सैंपल मम्मी ने कल जबरदस्ती करके पहनाई, कह रही इन वाली सैंपल पहन। मैं मम्मी ये बज रही है मैं ना पहनूं, वरना आपने देखा है मेरी वीडियो में देखो मैं ये काली पटार वाली ही सैंपल पहनूं, ये तो मुझे अच्छी न लग रही है। कल इनमें घुंघरू उंगरू डलवाई और नुक इन वाली सैंपल ने पहन, तो देखियो अभी बज रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे। 2-2.5 साल हो गए मैंने बजनी सैंपल पहनी ना, जब से ये गए मैंने आज पहनी ये कल, और बहुत अजीब सी लग रही है। छन छन मुझे ही खुद फील हो जा कि कोई आ रहा, फिर भूल जाऊँ हाँ मेरे पैर में तो सैंपल है, क्यों आदत सी तो है ही ना। चलो भाई हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, चलती हूँ फटाफट से जहाँ के लिए पापा ने बोला है। रेड रेड ऑल रेड, रेड एंड ब्लैक 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 में तो मुझे तो अपना ये वाला कोट बहुत पसंद है। और शिवानी ने भी, मैं शिवानी से बोल रही मैंने इसे तू ले लें क्योंकि मेरे इसकी चेन लग नहीं रही देखो। अब मुझे इतना अपना वेट कम करना है जो ये चेन लग जाए, इतना 1-2 इंची तो कम करना ही है। तो भाई और जब से शिवानी गई है मैं अकेली से पड़ी हूँ, हर चीज़ पे याद आ रहा है शिवानी शिवानी शिवानी। मुझे बर्तन साफ कर रही, काम मम्मी देख लेगी। जब मुझे बाहर का काम नहीं होता तब मैं हेल्प कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे बाहर काम करने जाना होता है नहीं कर पाती। काम करने का इनाम पापा के यहाँ काम करने का इनाम है, यूँ मिला वो मुझे मिला। पर चलो यहाँ की मेरे लिए बहुत वैल्यू है। पहली तो यूँ, अगर यूँ जिसके साथ स्टार्टिंग इसी से हो गए तो हमें डायरेक्ट मंजिल न मिलती, डायरेक्ट हम आसमान में जाते, धीरे धीरे ही जावे। कहने का मतलब ये सीढ़ियों पहली चढ़ेंगे जब आगे मंजिल पर पहुँचे। दूसरा यूँ जिसके साथ है 101, 151, 201 यूँ सब चीज़ में चले। और फर्स्ट लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पापा का दिया हुआ है, मेरे लिए बहुत मायने रखे है। तो मैं आ चुकी हूँ करंट लोकेशन पे, बस जस्ट यहाँ से काम करके फिर फटाफट निकलना है क्योंकि बच्चों को जाते टाइम स्कूल से लेना भी है मुझे। पापा का भी फ़ोन आ रहा है, पापा को भी बताऊँगी पापा का काम हुआ या नहीं हुआ। यहाँ इस टाइम ज़बरदस्त वाली भीड़ क्योंकि चल रहा है राधा स्वामी सत्संग और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। देख सकते हो आप, एक सड़क से दो कर रखी है, यानी एक तरफ आने जाने वाले और दूसरी तरफ भी आने जाने वाले। तो आ चुकी हूँ मैं अपने यहाँ। कौन कौन आता है राधा स्वामी के सत्संग में बताना ज़रूर कमेंट करके। और भीड़ आप देख ही रहे हो, पर भाई बड़ी हिम्मत है इनकी, जो पूरा दिन खड़े होके यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। आपका स्पेशल बनाऊंगी ना मैं, मुझे बहुत पूछते हैं ना ये कि हाँ आप दीदी अपने सूट कहाँ सिलवाते हो, तो जो भी मैं अपने सूट सिलवाती हूँ ना, आज अपने टेलर के पास तो आई हूँ, लेकिन उसके लिए मैं स्पेशल दिखाऊंगी आपको अपने टेलर को। आज इन्होंने मेरा सूट नहीं सिलाया, उसके लिए क्या मीठा, अरे मीठा मीठा मत खिलाओ, मैंने उनसे पार्टी लेनी है मुझे। ले लिया मैंने अपना सूट, आज बहुत जल्दी में हूँ, टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि अब मुझे लेना है बच्चों को स्कूल से। और पापा का काम नहीं हुआ, अभी भी पेंडिंग में है, तो इसलिए बताऊंगी नहीं, अगर हो जाता तो ज़रूर बताती। बच्चों के लेके चलना है, वरना भाभी के साथ मुझे सोचा हुआ था मैंने ब्लॉग बनाने के लिए सूटों के लिए, लेकिन हुआ नहीं। चलो किसी दिन फ्री होके बनाऊंगी। ये वाला सूट उठाना बहुत ज़रूरी था अभी। चलो बात है, राधा स्वामी की वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिलेगी।
आजा बेटा। तो मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेके। राधा स्वामी का सत्संग है, मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने बीच में कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ होती है, बच्चों को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारा खुद का निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उनको बोला था मुझे क्रॉस कराओ, तब उन्होंने मुझे क्रॉस कराया, वरना मैंने अपने क्रॉस करने के लिए भी उनसे बोला था। हाँ वेरी गुड। ओह माय गॉड, उफ थक गए। पहले वहाँ गई, फिर सूट लेने गई, फिर बच्चों को लेने गई, अपनी भी दवाई लेकर आई इस बीच। गड़ा नहीं होता, गड़ा घड़ा, हाँ वो उसको उसे पूरा करना है, उसकी स्पेलिंग ऐसे 4 थे, मेंढक था और वो मेंढक था और कौन सा था। चलो आपने किया ना, ठीक है। और उसके मुझे तो एक नई प्रॉब्लम और हो चुकी है, बैंगनी धब्बे वाला जो मैंने पढ़ा नहीं और मेरे से दक्ष को और हो गई वो प्रॉब्लम, था। जो ये आंखों में ढीठ जमती है बेटा, हमारे ये वाली। मेरी इतनी पलकें कम हो गई ना इनकी वजह से। आज तो मैं तुम्हें जल्दी ले आई, सही 1 बज गई। डॉक्टर के पास, मुझे पता ही तो ऐसे ही करेगा, या झूठ बोल रहा है मुझसे। झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। आई ड्रॉप रूखी रोटी ये खानी, आई छोले नहीं चाहिए। में डालनी है, छोले एक एक बूंद सुबह शाम। खाए ना ये सुबह शाम एक एक, मैं पूछना भूल गई कि दक्ष को भी डालूं या ना डालूं, लेकिन मैंने उनको ये तो बोला था कि मेरे बेटे को भी है, तो उन्होंने कहा हाँ ये आपसे उनको प्रॉब्लम है बच्चे को, क्योंकि होता है ना ज़्यादातर माँ बाप से बच्चों को लगती है। बेटा ऐसे मत हो, देखना कितना काला लग रहा है मेरा हाथ। हड्डी है, हड्डी दिख रही, दे हड्डी देखिए मेरे पार्थ के, देख इधर आ, पार्थ के देखो, ये दिखा भाई। मैं इनसे पार्थ बहुत परेशान हूँ, ऐसे हो रही है पार्थ का, ये तो रूम रूम खड़ा हो रहा तेरा। ये वाले देखो, ये वाले ए रुके, देखिए ये हो रहे पार्थ का, ये रे दिखा पार्थ उस वाले हाथ, ये हो रहे, यहाँ पे भी है कमर, बहुत खुजली हो पार्थ का यहाँ, देखिए ये हो रहे। सबसे ज्यादा तो रुके रुके बेटा रुके, ये रे, इनको कोई ट्रीटमेंट हो ना तो भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर बताना। वैसे तो मुझे स्किन डॉक्टर दिखाना पार्थ, है ना। देखो ये हो रही, गर्मी में तो बहुत परेशानी हो पार्थ के। मम्मा ये नहीं है मेरा, यहाँ पे है और यहाँ पे अभी भी कुछ यहाँ पे और यहाँ पे ना सोते सोते भी खुजाते हैं। ये इसके ना यहाँ स्टार्टिंग में तो ये कोहनी के पास हुए, फिर पार्थ के यहाँ हुए पीछे कमर पे, फिर ये पेट के यहाँ हो गए, और फिर ये शू पे हुए, फिर यहाँ पे हुए, पैर पे हुए, घुटने पे, मतलब इतनी परेशान हूँ। मैंने इसकी ये लगा लो होम्योपैथी की भी दवाई करा ली, डिस्पेंसरी भी लेगी। सोच रही हूँ सफदरजंग जाने के लिए, क्योंकि स्किन वाले डॉक्टर दिखाऊं। और आपको पता है हमारे स्कूल में ना, पर स्किन वाले डॉक्टर शायद संडे को बैठ जाए, वहाँ पर्ची की प्रॉब्लम है। आज जो हमारी ही अंजलि जिसने दक्ष का ट्रीटमेंट कराया, अब वहाँ पे अंजलि है नहीं, वरना उसके बिना तो कोई वो होती तो कोई परेशानी नहीं थी। मम्मी आपको पता है वीडियो की स्टार्ट रखना, मेरे भी दाने दाने हो रहे हैं। जैसे मम्मी हमारी क्लास में ना, हमारे स्कूल में एक बच्चा झूला झूल रहा था, हमारे स्कूल के व्लॉग देखा है किसी ने, जो लाल लाल कलर का झूला किसने है? व्लॉग बनाया? आपका स्कूल में अच्छा ये बता रहे हैं कि व्लॉग में वो जो सिद्धि वाली झूला है ना? नहीं, अरे जो हमारे जैसे क्लासेस रूम है ना, फिर एक मैदान है, वो लाल लाल से झूला है। वही तो बोल रही सिद्धि, तो उसपे हाँ उस पे ना 2 लड़के झूल रहे थे। मम्मी एक तो झूलने लगा था, एक से ना गल अचार पूछ के ऐसे हाथ मारा, वो गया झूले से नीचे, जो झूले का वो नहीं था, यहाँ पे लगा, लोहा लगा यहाँ पे, कट, ठूडी फट गई उसकी, ठूडी।
फट गई और सर्दियों में इतनी जल्दी वो भी नहीं होता, क्या कहते हैं, ठीक चोट नहीं होती। इसलिए बोलते तुमसे झूले पे मत मैं तो झूला जाता करो। भी नहीं हूँ। दक्ष के भी प्रॉब्लम आँखों में ये रे। ये डॉक्टर ने मुझे बताया है कि जो हमारे सर का डेंड्रफ होता है ना, वो हमारी आंखों पे आ जाता है। इसका सॉल्यूशन यही है, आपको अपने सिर में इतना ऑयली करके रखना है कि अपने सिर में डेंड्रफ खत्म करना है, तभी आंखों पे खत्म होएगा। मम्मा आप होम्योपैथिक गए थे ना, होम्योपैथिक में डिब्बी से पहचान वहीं से लेके आई थी मैं अपनी दवाई। हे भगवान, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आंखों पे भी डेंड्रफ हो गए। पलके भी कम हो गई मेरी, तो नहीं तो इतनी सुंदर। और मेरे पार्थ दक्ष की तो इतनी अच्छी लेसिस है, ऐसा लगा जैसे लगा रखी हो, बहुत अच्छी है इसकी। तो इसका क्या ही सॉल्यूशन करूं? किसका? डेंड्रफ का। मेरा 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 तेरा है तो ठीक है, तू क्यों कर रहा है? इससे ही बहुत मैं अपनी से दुखी ना हूँ जितनी मैं दक्षु की से दुखी हूँ। जब दक्ष की आंखों पे ऐसे देखूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे अरे ऐसा जी कर रहा है इन्हें उपाड़ दूं, पर ये निकलती ना जल्दी से। मत खींचे, जब ही तो मेरी पलके कम होगी ऐस कर करके। ऐस करे करे या हटे तो यो दक्ष देख आ गई खुरंड से ऊपर को। पर दक्ष के हो मोटा मोटा एक आध जगह इकट्ठा, और मेरे तो सारे मेरे। चलो जल्दी से कपड़े, मैं कपड़े लेके आ रही हूँ। बोतल रखो, लंच रखो, ड्रेस रखो अपनी उठा के, और बैग दिखाओ। मैंने इसमें से एक ले ली। ओह हाँ आकर आकर मम्मा डांट गए। आकर नहीं दिखाई। व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। आज का व्लॉग यही था। पापा के काम से गई थी, वो हुआ नहीं। जब होगा वो तब बताऊंगी आप सबके साथ। और पापा ने वो काम बहुत विश्वास के साथ मुझे ही दिया था। आपको बताया विशु पार्थ भी दक्षु पार्थ और विशाल पार्थ, विकी विशु भी है, लेकिन मुझे ही दिया पापा ने जिम्मेदारी के साथ कि प्रीति से करेगी। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बट वो काम ही अभी पेंडिंग में है। तो फिर उसके बाद आप सब ने देखा मेरे जो 2 काम और थे, यानी मेरा खुद का काम, मेरी पलके, मेरा जो वो सूट था वो भी किया, अपनी जिम्मेदारी जो बच्चों को लाना था वो भी किया। अब घर पे आ गए, अब बच्चों को देखना है इनका ट्यूशन, क्योंकि अब इनके यूटी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब बच्चों पे फोकस है पूरा। चलो भाई, खाना वाना हैंड वॉश करके आओ। बाय बाय। नहीं खाना। बाय बाय।